अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज का जो स्ट्रेचिंग वाला चैप्टर है उसकी बेसिक टर्म्स करवाई थी। आज मैं फर्दर इसका सेकंड लेक्चर है, तो बाकी चीज़ें जैसे कि स्ट्रेचिंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, यहाँ पे भी थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देती हूँ स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेचिंग क्या है? कोई भी ऐसा थेराप्यूटिक मैन्यूवर यानी कि कोई ऐसी थेरेपी जिसमें हम क्या करते हैं कि मसल की जो एक्सटेंसिबिलिटी है यानी कि मसल की लेंथ है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, मसल की लेंथ नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मसल हमारे पास अडेप्टिवली शॉर्ट एंड पोजीशन में शॉर्ट हो चुके हैं वो लेंथन हो जाते हैं, और वो लेंथन होंगे तो क्या फ़ायदा होगा इसका? रेंज ऑफ मोशन जो है वो इंक्रीज़ होगी और मसल की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब इसकी टाइप्स देखते हैं स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेचिंग की टाइप्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है सेल्फ स्ट्रेचिंग, पैसिव स्ट्रेचिंग, मैनुअल, मैकेनिकल, सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग। ठीक है, अब सेल्फ स्ट्रेचिंग क्या होती है? सेल्फ स्ट्रेचिंग ऐसी स्ट्रेचिंग जिसमें कोई जो बंदा परफॉर्म करे है स्ट्रेचिंग वो खुद से करेगा। ठीक है, कोई बाहर से कोई दूसरा बंदा नहीं करवाएगा उसे। एंड सेकंड थिंग, कोई पेशेंट अगर कर रहा है तो वो भी खुद से ही परफॉर्म करेगा स्ट्रेचिंग, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट। ठीक है, फिजिकल थेरेपिस्ट उसको सुपरवाइज करेगा, उसको गाइड करेगा और वो खुद से परफॉर्म करेगा। इसको हम एक्टिव स्ट्रेचिंग भी कहते हैं। ठीक है, और इसको जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं उसको समटाइम फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज भी कहते हैं। अगर हम इसको किसी फिटनेस प्रोग्राम या किसी कंडीशनिंग प्रोग्राम में यूज़ करें स्ट्रेचिंग को, तो वहाँ पे हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज कह देते हैं। अगर किसी पेशेंट को करवा रहे हैं तो फिर हम उसे स्ट्रेचिंग कह देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास पैसिव और असिस्टेड स्ट्रेचिंग। जो पैसिव स्ट्रेचिंग है ना, यानी कि पैसिव का मतलब होता है कि कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स स्ट्रेचिंग करवा रही है, यानी कि कोई और फिजिकल थेरेपिस्ट हो सकता है या आप खुद अपने दूसरे किसी हैंड से किसी आर्म से, ठीक है, स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं, या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है जो बाहर से आप किसी तरह किसी मशीन के थ्रू कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे पैसिव। अगर पैसिव बंदा कर रहा है, पेशेंट कोई भी पेशेंट पैसिव एक्सरसाइज कर रहा है, उसके साथ कोई जो पेशेंट खुद है वो थोड़ी सी असिस्टेंस दे रहा है, यानी कि खुद अपनी तरफ से भी थोड़ा जोर लगा रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है और बाहर से भी कोई चीज़ करवा रही है, तो उसको हम कहते हैं इसकी असिस्टेड स्ट्रेचिंग। ठीक है, फिर हमारे पास मैनुअल और मैकेनिकल स्ट्रेचिंग आती है। मैनुअल क्या होता है कि हैंड से कोई बंदा अपने हैंड से या कोई थेरेपिस्ट हैंड से करवा रहा है। ठीक है, थेरेपिस्ट करवा रहा है तो उसको मैनुअल स्ट्रेचिंग कहते हैं। अगर कोई मशीन करवा रही है, कोई मैकेनिकल डिवाइस करवा रहा है तो उसको मैकेनिकल स्ट्रेचिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग। सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग क्या है? सिलेक्टिव से नेम से याद रखिए कोई स्पेसिफिक मसल्स को करवा रहे हैं। इन समटाइम ऐसा होता है कि हमें कुछ मसल में, बॉडी के कुछ मसल में रेंज गेन करनी होती है। ठीक है, ज़्यादा जॉइंट्स में रेंज बढ़ानी होती है, कहीं पे लिमिट करनी होती है, तो ऐसी कंडीशंस में हम किसी स्पेसिफिक मसल्स को स्ट्रेच कर देते हैं। एक एग्जांपल भी दी हुई है आपकी बुक में, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट होते हैं। ठीक है, अब उनके ना जो हैमस्ट्रिंग है, लेग के बैक साइड वाले मसल, थाई के बैक साइड वाले मसल, उनको हम स्ट्रेचिंग देते हैं, उनको लेंथन करते हैं। ठीक है, और स्पाइनल जो मसल्स है ना वहाँ पे हमें स्ट्रेचिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो उस पेशेंट को थोड़ा सा लीन कर देते हैं, थोड़ा सा उसे शॉर्ट एंड पोजीशन में कर देते हैं ताकि स्पाइन वाले मसल पे स्ट्रेच ना पड़े और सिर्फ लेग्स के जो मसल हैं, हैमस्ट्रिंग है, उनको स्ट्रेच दें। ठीक है, फिर आती है ओवर स्ट्रेचिंग। और उसके बाद आती है ओवर स्ट्रेचिंग। ओवर स्ट्रेचिंग क्या है कि किसी मसल को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, कोई भी सॉफ्ट टिश्यू है उसको उसकी लिमिट से ज़्यादा हम लोगों ने स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, जहाँ तक वो उसकी लिमिट थी वो स्ट्रेच हो सकता था, लेंथन हो सकता था, उससे ज़्यादा कर दिया, तो उसको हम कहेंगे ओवर स्ट्रेचिंग। अब ये करते क्यों है ओवर स्ट्रेचिंग? ठीक है, इस ओवर स्ट्रेचिंग जब भी करेंगे तो हाइपर मोबिलिटी हो जाती है, जॉइंट हाइपर मोबाइल हो जाते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल बंदे में, पेशेंट में करेंगे तो उसमें हमारे पास नुकसान होगा, क्योंकि पेशेंट को हाइपर मोबिलिटी नहीं चाहिए, उसकी जॉइंट में स्टेबिलिटी चाहिए। बट कुछ स्पोर्ट्स ऐसी होती हैं जैसे जिमनास्ट होते हैं या फिर कुछ डांसिंग, बैले डांसिंग या इस तरह की, जिनको हाइपर मोबाइल जॉइंट्स चाहिए होते हैं, जिनको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो ओवर स्ट्रेचिंग करते हैं। ये थी हमारे पास स्ट्रेचिंग की टाइप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये SCQ के अकॉर्डिंग पेपर में SCQ आता होता है इसका 5 मार्क्स का। तो इंडिकेशन इसकी देखें कि इंडिकेशन मीन कि किस किस कंडीशन में हम करवा सकते हैं, जहाँ पे लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होगी, यानी कि आपने जॉइंट पे रेंज करवाई तो वो लिमिटेड थी। ठीक है, जैसे शोल्डर पे है 180 डिग्री नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल से कम 90 या 30 या 60 हो गई है तब। अब इसके चांसेस क्या हो सकते हैं? एडियंस, कॉन्ट्रेक्चर, स्कार्स। एडियंस के वहाँ पे के जितने भी सॉफ्ट टिश्यू के फाइबर्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, एडियंस बनाई हुई हैं उन्होंने। या फिर कॉन्ट्रेक्चर्स। कॉन्ट्रेक्चर्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको लोगों को बताया था, इसमें भी अडेप्टिवली शॉर्टन हो जाते हैं स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे बन
के पेशेंट में हो जाते हैं कि हाथ पे कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं। स्कार्स, जब भी कोई इंजरी होती है, ठीक है, यानी कि स्किन पर कोई आपको चोट आई है, ठीक है, तो स्किन पर जब वो हील हो जाएगी तो हीलिंग के बाद दाग से बन जाते हैं, उनको स्कार्स कहते हैं, ठीक है। उसमें भी जो स्किन होती है वो शॉर्टन पोजीशन में चली जाती है, तो इसके लिए भी हम स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं। फिर आगे मसल वीकनेस, एक मसल में वीक है तो उसके ऑपोजिट जो मसल है ना, जैसे एगोनिस्ट हो गया, एगोनिस्ट के ऑपोजिट एंटागोनिस्ट है, तो उसमें शॉर्टनिंग हुई पड़ी है। जैसे आप नी की एग्जांपल लें, नी पे क्वाड्स में वीकनेस है तो हैमस्ट्रिंग शॉर्टन हो गया या हैमस्ट्रिंग ने ज़्यादा वर्क किया है तो हम हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करवा देते हैं, ठीक है। ये एक हमारे पास इंडिकेशन आ जाती है। फिर फिटनेस और स्पोर्ट्स, इन लोगों को स्पोर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, फिटनेस के लिए भी, क्योंकि इनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, रेंज बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसके लिए भी स्ट्रेचिंग करवा देते हैं। प्रायर टू एंड आफ्टर विग्रस एक्सरसाइज, किसी बंदे ने जिम करनी है, ठीक है, या कोई भी बंदा है जिसने ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज से पहले और उसके बाद वार्म अप के लिए या कूल डाउन के लिए ये स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये नहीं करेगा तो उसके जो है सॉरनेस हो जाएगी और पेन होगा बाद में, ठीक है। तो कोई भी नॉर्मली एक्सरसाइज करने लगते हैं जो कि हैवी है तो उसके लिए हम पहले ये स्ट्रेचिंग करवाते हैं। फिर आती है हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखें, कहीं बोनी ब्लॉक है, इनके बोन्स आपस में मिली हुई हैं, उसकी वजह से रेंज गेन नहीं हो रही, तो वहाँ पर हम स्ट्रेचिंग नहीं करवाएंगे क्योंकि वहाँ पर फ्रैक्चर हो सकता है हमारे पास। फिर फ्रैक्चर, कोई किसी बोन का फ्रैक्चर है, अगर हम उसकी पे स्ट्रेचिंग करेंगे तो फ्रैक्चर जो है वो वहाँ पे डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, तो हम इस केस में नहीं करेंगे। इनकम्प्लीट यूनियन, यानी कि बोन फ्रैक्चर था, अब यूनियन कंप्लीट नहीं हुई, हीलिंग हो रही है, तो अगर हम वहाँ पे करवाएंगे तो हीलिंग डिस्टर्ब हो सकती है, तो इस केस में नहीं करवाते हम लोग। फिर है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, कहीं पर एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ना, जो आपकी वहाँ पे जो यानी कि जिस जगह पे भी इन्फ्लेमेशन हो रही है वहाँ पे स्किन की हीलिंग के लिए या टिश्यूज़ की हीलिंग के लिए चाहिए होता है, तो अगर वहाँ पे स्ट्रेचिंग करवाने लग जाएंगे तो ये जो है हमारा प्रोसेस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ये डिस्टर्ब हो सकता है। इसी तरह अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, तो इन केस में हम नहीं कराते। फिर हीमाटोमा आता है, ठीक है, ब्लड में कोई क्लॉट है या इस तरह से है, तो उसमें भी हम उस केस में भी नहीं कराएंगे। शॉर्ट एंड टिश्यूज़, ठीक है, अब कोई ऐसा टिश्यू है जो शॉर्ट है, क्योंकि शॉर्ट एंड के लिए हम लोगों ने कहा था कि हम करवाते हैं शॉर्ट एंड टिश्यूज़ में स्ट्रेचिंग ताकि रेंज गेन हो, लेकिन ऐसी जगह दो इसकी ऐसी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जहाँ पे शॉर्ट होंगे टिश्यूज़, फिर भी हम स्ट्रेचिंग नहीं करवाएंगे। एक तो ये कि अगर शॉर्ट टिश्यूज़ प्रॉपर स्टेबिलिटी दे रहे हैं, जॉइंट को स्टेबलाइज रखा हुआ है उन्होंने, न्यूरोमस्कुलर जो कंट्रोल है वो नॉर्मल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, शॉर्ट है टिश्यू तो रहने नहीं, ठीक है, कोई स्ट्रेचिंग नहीं करवानी। और दूसरा ये समटाइम ऐसा होता है कुछ पेशेंट में जहाँ पे उनके मसल्स वीक होते हैं, वीकनेस की वजह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, तो कुछ मसल्स जो शॉर्ट इन पोजिशन में होते हैं वो उनको फंक्शनिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे एक पैरालाइज्ड पेशेंट है, उसके हैंड पे, ठीक है, हैंड के मसल्स वीक हैं, तो अगर उसके फिंगर के फ्लेक्सर्स शॉर्ट हो जाएं तो वो ग्रिपिंग एक्टिविटीज़ कर पाएगा, तो इन केस में हम स्ट्रेचिंग करवा के उनको लेंथन नहीं करते। थैंक यू सो मच।